आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान तालिबान की बात करें, चलिए बात करते हैं। बात इतनी सी है कि मेरे भाई, इस समय पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब और हो चुके हैं, क्योंकि देखिए 24 दिसंबर को ये सब शुरू हुआ था जब तालिबान ने हमला कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर। सॉरी, पाकिस्तान ने हमला कर दिया था तालिबान के ऊपर। 50 के करीब लोग मारे गए थे। बोला था कि हम तो टीटीपी के लोगों को मार रहे हैं। कोई भी उसमें टीटीपी का नहीं था। ये लोगों के पास कोई टेक नहीं, कुछ नहीं है, हवा में गोली चलाते हैं ये। आपको लगता है इनके पास कोई टेक होगा? कुछ, नथिंग। दे हैव नथिंग। दे कांट बिल्ड। वो कुछ नहीं कर सकते, वो पूरा डिपेंडेंट है पूरी। देखिए क्या होता है, आप जर्मनी का एग्जांपल देखिए। जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी इतना महान हमेशा, मतलब महान तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ताकतवर क्यों रहा? और हमेशा उसने अकेले दम पे पूरी दुनिया की बैंड क्यों बजा दी? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया है। आप समझ रहे हो? दुनिया की उस समय सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी जर्मनी में होती थी। साइंस पर रिसर्च करने जर्मनी जाओ, जितने भी नोबेल प्राइज विनर सब जर्मनी से पढ़ के, आप देख लीजिए, टेस्ला, आइंस्टीन, सब जितने भी, ठीक है, सब जर्मनी से पढ़ के निकलते थे। बिस्मार्क ने 1871 में जब पूरे जर्मनी को यूनाइट किया, ठीक है ना, उधर प्रूसिया और ऑस्ट्रिया हंगरी सबको यूनाइट किया जब, तो जर्मनी बना। तो सबसे पहले उसने इसी पे काम किया कि ये ब्लड एंड आयरन तो चलो हो गया, लेकिन अब जर्मनी को बनाना है तो यूनिवर्सिटी बनाओ। वही मॉडल अपना अमेरिका ने। आज आप अमेरिका को देख लीजिए, सिर्फ अपनी एजुकेशन के बल पे अमेरिका इतना आगे है। अब वो मॉडल अपना रहा चाइना। आप बिजी रहो फालतू बातों में, चाइना बहुत आगे निकल चुका है, भारत उसको पकड़ नहीं सकता। हम इतने टैलेंटेड होके भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर सो रहे हैं, लिटरली सो रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो आप ये समझिए कि भारत के हालात बहुत खराब हैं एजुकेशन के मामले में। और अगर पूरी दुनिया में सबसे बदतर हालात किसी के, तो पाकिस्तान के। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास देखिए 25 बार वो भीख ले चुका है आईएमएफ से। उसने एक बार भी अपने स्कूलों पे खर्चा नहीं किया, लोगों पे खर्चा नहीं किया। उसने सिर्फ इसी पे खर्चा किया, और तब भी वो नहीं बना पाया। उसको ये पता ही नहीं है कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, एटम एनर्जी बनाने के लिए, एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए आपको अच्छे साइंटिस्ट की जरूरत है। पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम इन्होंने पोलैंड से, इधर उधर से छापा है। अमेरिका ने मदद करी है और आज भी यही कर रहे हैं। ये चाइना से ही पूरी मदद ले रहे हैं। तो बात इतनी सी है कि भाई देखिए, पाकिस्तान को ये होना चाहिए कि दे शुड बिल्ड, ठीक है ना। उनको अच्छी यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, इकोनॉमी पे काम करना चाहिए, ताकि वहां के लोग भी खुश रहे। लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। अब क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ है कि पाकिस्तान ने मारा, और तालिबान तो भाई, अब तो वो तो तालिबान की तो क्या ही बात करें, वहां पे तो आतंकवादी मिनिस्टर हो गए हैं। तो तालिबान ने भी फिर हमला किया। हमला हुआ, तगड़ा हमला हुआ। नो डाउट पाकिस्तान की आर्मी सुपीरियर है, लेकिन तालिबान ने बैंड बजाई। अब क्या हो रहा है? अब हो ये रहा है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर, वो तहरीके तालिबान से बातचीत करने में लगे हुए हैं। ठीक है, इस पे हम नजर डालेंगे, लेकिन बस आज हमारा साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन का लास्ट डे है। फाइनली हम इस कोर्स को बंद करेंगे, बैचेस क्लोज कर देंगे। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सिर्फ 400 रुपए का कोर्स है। ये 10 टॉपिक्स के पीछे की साइंस क्या होती है, किंजल मैम आपको बताएंगे। तो तहरीके तालिबान ही क्यों? पता है कि उसकी जड़ तहरीके तालिबान है। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो टीटीपी है, टीटीपी पहला पॉइंट, जो टीटीपी है, टीटीपी पाकिस्तान पे लगातार हमला कर रहा है। लगातार, हर वक्त ब्लास्ट। उधर माजिद ब्रिगेड, इधर एक और ब्रिगेड में नाम भूल गया और उधर तालिबान। तालिबान सपोर्ट कर रहा है टीटीपी को पूरी तरीके से। इमरान खान के समय टीटीपी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान सरकार के साथ। आप विश्वास नहीं करोगे, पाकिस्तान की सरकार झुक चुकी थी आतंकवादियों के सामने। ये लोग परेशान हो चुके थे कि भाई आप हम पे हमला मत करो, हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, मुकदमा नहीं चलाएंगे, या जो भी आपके बंद है हम उनको छोड़ देंगे। ये 2022 में खत्म हो गया, 2023 या 2022 में, ठीक है। उसके बाद टीटीपी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। इसका नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान ने फिर तालिबान में मारा, उसको कुछ हाथ नहीं लगा। टीटीपी के तो मरे नहीं कोई, तालिबान भी सीधा सीधा सामने आ गया। तालिबान ने कहा मारो, लड़ेंगे हम। अब पाकिस्तान को पता है, इसी दौरान तालिबान और इधर बलोचिस्तान, उन्होंने काफी हमले कर दिए, अंदर ही अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए। फिर पाकिस्तान को ये लगा कि भाई देखो, टीटीपी के साथ मिलकर हमको काम करना पड़ेगा। अब ये फिर वही गलती कर रहे हैं। ये जो मीटिंग इन्होंने की है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे मिलके आए हैं आर्मी चीफ। आर्मी चीफ, आप समझ रहे हो, जो आर्मी आतंकवादी को मारते हुए, इनसे मिलके आए हैं। और अब यही बोला है कि भाई देखिए,
शायद मतलब देखिए इसके डिटेल्स तो सामने यही नहीं आए, लेकिन यही बोला कि एक एग्रीमेंट फिर से करते हैं, ठीक है ना, फिर से एग्रीमेंट करते हैं। तो ये तो बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि यहां पे सीधा सीधा टीटीपी और तालिबान की विक्ट्री है। उसके बाद यहां पे ये भी कह रहे हैं, अब ये डॉन में खबर छपी थी, जो जैसे भारत में हिंदू इंडियन एक्सप्रेस है, वहां पे पाकिस्तान में डॉन है उनका न्यूज़पेपर। तो अफगान तालिबान से डील करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब ये डील तो कर रहे हैं, लेकिन ये मार नहीं पा रहे हैं, है ना, तालिबान भारी पड़ रहा है। उसके बाद आगे कहते हैं आगे कि ये पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमको इंश्योर करना है कि अफगानिस्तान इज नॉट आइसोलेटेड रीजनली। ये देखिए कैसी मजाक की बात है। ये कह रहे हैं कि हमको इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए, तो ये तो बात सही बात है, क्योंकि वरना तो पाकिस्तान में अंदर बाहर से भी हमला हो रहा है और अंदर से भी। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है तालिबान की, बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी। वो क्या कर रहे हैं, पहले अंदर से पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं, खैबर पख्तूनवा रीजन को अलग अलग जगह ब्लास्ट कर रहे हैं, नहीं पता कहां पे ब्लास्ट हो जाए। मैंने क्या पता, टेक में इतना प्रो है नहीं पाकिस्तान, पता ही नहीं लग पाएगा। बाहर से भी हमला हो रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि हम ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान आइसोलेट ना हो जाए। अरे मेरे भाई, तुम आइसोलेट हो रहे हो, पाकिस्तान इज एक्चुअली आइसोलेटिंग। क्या हो रहा है यहां पे, चाइना तालिबान से मिलकर आया। देखिए टीटीपी इतने हमले कर रहा है पाकिस्तान में, चाइना को उससे कोई मतलब नहीं है। चाइना चाहता तो तालिबान को बोल सकता था टीटीपी को रोको, लेकिन चाइना तालिबान से मिलकर उसने एक अलग डील साइन की हुई है, ठीक है ना। अभी 2-3 महीने की बात है, पहले की बात है। भारत जो है, भारत और तालिबान, आमिर खान मुताकिर उनके फॉरेन मिनिस्टर मिले, और अब आने वाले समय में ये बात आप मान के चलिए, इसी साल से भारत अपने प्रोजेक्ट शुरू करेगा, और हो सकता है वीजा भी देना शुरू कर दे। हालांकि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता भारत। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम तालिबान से इंगेज करेंगे, ठीक है। तो पूरी दुनिया, एक बार अमेरिका ने इंगेज करना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया के लिए रशिया का तो तालिबान चाहिए ही चाहिए, ठीक है। रशिया भी तालिबान के लिए भाई कहते हैं कि वो बैकडोर सपोर्ट कहीं ना कहीं वो भी दे रहा है, क्योंकि उसको तो हमेशा से अफगानिस्तान चाहिए था। तो कौन आइसोलेट हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली बोलेंगे, क्योंकि तालिबान में आतंकवादी है, और भारत ने यही बोला था कि आपकी जो सॉइल है वो हमारे खिलाफ यूज होती है, यहां पे आतंकवादी बैठाते हो आप और हमारे खिलाफ। तो आमिर खान मुताकिर ने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हमारी मदद करिए, मैं इंश्योर करता हूं कि कोई हमला आपके ऊपर नहीं होगा, ठीक है ना। तो हाँ, तालिबान पूरी दुनिया से एंगेज कर रहा है। ये कैसे कह रहे हैं कि ये आइसोलेट रीजनली ना हो जाए? भाई रीजनली आप आइसोलेट होते जा रहे हो। फिर बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी गलती तो कर ही रहा है कि अगर वो अफगान तालिबान से जो टाइज है, जो रिश्ते, वो खराब करेगा। इससे क्या होगा कि यहां पे एंटी पाकिस्तानी फोर्सेस और ज्यादा तालिबान में आएंगे, अफगानिस्तान में आएगी। देखिए तालिबान ये पश्तूनिस्तान है, आप समझिए, उसको एक बड़ा एरिया चाहिए, उसको बलूचिस्तान का भी एरिया चाहिए बड़ा तालिबान को, उसको खैबर पख्तूनवा पूरा चाहिए। तो पाकिस्तान को तो खाली उन्होंने यूज किया आने में। वही मैं बता रहा ना कि इट्स नॉट पर्सनल, ये प्रोफेशनल है। पर्सनल कुछ है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि यार पर्सनल रिलेशन, हम जो कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल रिश्ते बहुत बढ़िया, पर्सनल कुछ नहीं होता मेरे भाई। पर्सनल कुछ होते नहीं, उनके लिए जॉब है। कल को पाकिस्तान उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उधर मुड़ जाएंगे वो, ठीक है ना। अभी भारत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, इसलिए क्योंकि भारत रिविजनिस्ट स्टेट नहीं है। भारत ने कभी नहीं बोला कि हम बॉर्डर को विस्तार करेंगे। अखंड भारत हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है। कोई अगर देश आके हमसे मिल जाता है अलग बात है, हम हमला नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा ऑफिशियल स्टैंड ये है कि नरेंद्र मोदी ने कितनी बार बोला है कि हम भाई अपने बॉर्डर्स का विस्तार नहीं करने वाले। आप ये बात समझ जाइए। लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब कह रहे हैं कि हम अपने बॉर्डर का विस्तार करेंगे। तो इसीलिए अमेरिका का डर है, और अमेरिका इसीलिए भारत की मदद भी कर रहा है। ये हिसाब किताब है। अब वही है कि जो खैबर पख्तूनवा में लोग लड़ रहे हैं लगातार, पाकिस्तान के सोल्जर्स, और इधर वो उसका शायद अंत हो, क्योंकि झेल तो सकते नहीं, टीटीपी मारता ही रहेगा और लोग ज्वाइन करते रहेंगे। जितना ज्यादा अनस्टेबिलिटी रहेगी, अब देखिए जैसे 26 जनवरी आ रहा है, कश्मीर में वंदे भारत चल जाएगी। अभी आपने देखा कि सोनमर्ग में जो जेड मोर टनल है उसको इनॉग्रेट किया, तो उधर कश्मीर में जबरदस्त डेवलपमेंट, पाकिस्तान में डेवलपमेंट का डी भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहां दिमाग तो बहुत खराब है सबका, बहुत ज्यादा खार खाए हुए हैं, दिमाग एकदम भरे बैठे हैं सबके सब, आप समझ रहे हो। तो इसीलिए हमले लगातार हो रहे हैं। अब देखिए जिसके पास जॉब नहीं रहेगी, काम नहीं रहेगा, वो क्या करेगा? वो सत्ता को उखाड़ने की कोशिश करेगा। और पाकिस्तान में अगर आपको सत्ता को उखाड़ना है तो इतनी सारी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां का युवा क्या करें, अब यही है, इट इज व्हाट इट इज। तो बहुत ज्यादा पेचीदा कंडीशन है पाकिस्तान के लिए कि तालिबान के साथ जाएं ना जाएं, या रिश्ते खत्म ही हो जाएंगे, देखेंगे आगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारा साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।